ग्रो मैजिक अपना पहला प्रोडक्ट जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ग्रो मैजिक नाम की तरह ही ये ग्रोथ के लिए मैजिक का काम करता है। ग्रो मैजिक एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस पहला भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्टिफाइड नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया है। इसमें जस्मोनेट नाम का एक प्लांट अल्कलॉइड होता है जो एक प्लांट हार्मोन की तरह भी अपने पौधे में मौजूद होता है। जस्मोनेट जिसे केमिकल नेचर में पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि जस्मोनेट एक प्लांट हार्मोन होते हुए वो जस्मीन ऑयल मतलब जस्मीन ऑयल से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस मतलब पानी की कमी हो या फिर खूब एक्सट्रीम बारिश हो रही हो या फिर हवा की बहुत तेज आंधी हो या फिर कम हवा हो, कम ऑक्सीजन में हो या फिर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा गिरा हो या कम फर्टिलाइजर हो, ऐसे समय में या कीड़ों का या फफूंद का बहुत ज्यादा अटैक हो, ऐसे समय में अपनी पौधों को टिक पाना संभव नहीं होता है। इस समय जस्मोनेट या ग्रो मैजिक आपके पौधों को टिकने के लिए मदद करता है। ये आपके रूट इलोंगेशन मतलब जड़ों को बढ़ाना, बीजों को जर्मिनेट करना मतलब उगाने का या फिर आपके फूलों को परागीकरण करना, फलों को आपको राइपनिंग करना या फिर उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, प्लांट का सीनेसेंस मतलब फूलों की मात्रा बढ़ाना, फलों की मात्रा बढ़ाना, ये सबका काम ग्रो मैजिक करता है। अगर एक पौधे के ऊपर में एक मैजिक मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यजनक रह जाएंगे। अगर पौधे के ऊपर में एक पत्ते के ऊपर में अगर कीड़ा आता है तो वो पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर में एक सिग्नल भेजता है कि आपकी पौधे के ऊपर में किसी कीड़े का अटैक हुआ है, जागृत हो जाओ। ये काम पौधे में ग्रो मैजिक करता है, मतलब पौधे में सिग्नलिंग करने का काम ग्रो मैजिक करता है। आपके फूलों का डेवलपमेंट, मादा फूलों की संख्या बढ़ाना, फूलों का एंथर डेवलपमेंट, डेhiscence, फीमेल ऑर्गन स्टिग्मा डेवलपमेंट, फिलामेंट इलोंगेशन, जस्मोनेट ये सब काम करता है। जड़ों की सफेद जड़ों को बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स को नीचे से ऊपर ले जाना, जड़ों को मजबूत करना, तनों को मजबूत करना, फूलों की, फलों की या फिर पत्तों की संख्या बढ़ाना, उसे लंबा और चौड़ा करना या फिर उसे बहुत हरा करना, ये सब बातें आज ग्रो मैजिक करता है। अगले साइड में हम इसके देखेंगे कि ये किस किस इसमें टॉनिक का काम करता है। तो ये जड़ों की ग्रोथ के लिए या फिर जड़ों को बढ़ाने के लिए काम करता है। शुरुआती अवस्था में जब शिशु पौधा होता है उसको बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। जब ग्रो मैजिक अपने शरीर को बनाता है तो उसकी फ्रूटिंग ब्रांचेस और ब्रांचेस बढ़ाने का काम वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है। पत्तों की संख्या बढ़ाता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों को नीचे गिरने से रोकथाम करता है, फूलों को फलों में कन्वर्शन करने का ये काम करता है, फलों का डेवलपमेंट करता है, फलों की क्वालिटी अच्छी रखता है, फलों की क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी चमक बढ़ाता है, उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ाता है, फलों की साइज बढ़ाता है, उसको क्रैकिंग होने से या बचाता है, उसको गिरने से बचाता है। और जब हम फल तोड़ते हैं तो मार्केट में ले जाते समय लंबे समय तक इसको आप रख सकते हैं, मतलब इसकी कीपिंग क्वालिटी भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्रो मैजिक और क्या-क्या चीजें अपने लिए करता है। अगर हम शुरुआती अवस्था में जमीन से बीज बाहर निकलने के बाद में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फोटोसिंथेसिस मतलब जब पौधे में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है, इस रिएक्शन में अहम भूमिका निभाने का, यानी कि अपनी पौधों में जो खाना बनता है वो खाना
बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने का और वो खाने को पत्तों से हर ग्रोइंग टिप में पूरी पत्ते की शरीर में या पौधे की शरीर में पहुंचाने का काम ग्रो मैजिक करता है। और ग्रो मैजिक कितना बहुत जबरदस्त आपके पौधों के ऊपर में काम करता है, इसीलिए इसका नाम रखा है ग्रो मैजिक। ये फ्रूट का कलर, फ्लेवर, ओडर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर ये सब बढ़ाता है। कब कब ग्रो मैजिक देना चाहिए? ग्रो मैजिक आपने खाद का पहला जो डोज होता है ये केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में भी मिला के आप दे सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, किसान भाइयों का जो हमने प्रण लिया है कि किसान भाइयों का हम लागत आधी करेंगे और उसकी उपज डबल करेंगे। इसी कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रो मैजिक अगर आप फर्टिलाइजर के साथ में मिला के आप देते हैं तो फर्टिलाइजर का डोज आप जो रेगुलर वो देता है उससे आधा करें। और उसके साथ में 1 एकड़ में जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर वो डाल रहा है उसमें आप 100 से 200 ग्राम ग्रो मैजिक मिला के दे, ताकि अगर वो 2 बोरी यूरिया डाल रहा है तो उसे कहे कि 1 बोरी यूरिया डाले, उसके साथ में 100 से 200 ग्राम मतलब 1 से 2 पैकेट आप ग्रो मैजिक डाले, ताकि वो अपनी खाद का खर्चा आधा कर सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। अगर ग्रो मैजिक बिना आप अगर खाद अगर जमीन में डालते हैं तो जमीन में खाद माइक्रोब जो होते हैं जमीन में, वो आपकी खाद को आपके पौधों को जड़ों को मिलाने के लिए सिर्फ 8% 0.8% काम करता है। इसका मतलब 100 किलो अगर यूरिया आप डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम यूरिया आपकी जड़ों को आपकी पौधों को मिलता है। अगर 100 किलो यूरिया अगर आप डालते हैं या फिर कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो 0.8% मतलब 100 किलो के पीछे में सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम खाद आपकी पौधों को मिलता है। अगर आप ग्रो मैजिक उसके साथ में मिला के डालते हैं तो वही 80 ग्राम की जगह में वो 40 किलो खाद आपकी पौधों को लागू पड़ता है। मतलब 70 से 80% आपकी पौधों को आपका खाद मिलता है। ये मैजिक करता है ग्रो मैजिक। इसके लिए जमीन में पहले स्लाइड पे ही हम देखेंगे कि जमीन में सबसे पहले आप खाद के साथ में ग्रो मैजिक को मिलाएं। दूसरा, एक स्प्रे में आपने ग्रो मैजिक में लेना है। जब बीज ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद में बीज जब 30 से 45 दिनों का हो जाता है जर्मिनेशन के बाद, तो आपने 1 एकड़ में 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 लीटर पानी में 100 ग्राम मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपने इसका छिड़काव आपके पौधों के ऊपर में ऊपर से करना है, स्प्रे पंप से करना है। ये पानी में घुलनशील है, जब भी आप पानी में मिला के इसको दे तब यमाई स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करें। यमाई स्प्रे के बारे में हम कल बात करेंगे, जो मेन अट्रैक्शन रहेगा। तो पहला स्प्रे जो आप करोगे, ऊपर से जो छिड़काव करोगे, वो पौधे के 35 से 45 दिनों के अंतराल में करोगे। दूसरा स्प्रे आपको करना है ग्रो मैजिक का आपके पौधों के ऊपर में, वो 60 से 65 दिन, जब पौधे के ऊपर में आपका फूल लगता है और फूलों का फलों के ऊपर कन्वर्शन होता है, तब आपने दूसरा स्प्रे मतलब दूसरा छिड़काव आपके पौधे के ऊपर में करना है, जब आपका पौधा फूलों के ऊपर होता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, इस हिसाब से 1 एकड़ में 100 ग्राम मतलब 100 लीटर पानी में अगर पानी की मात्रा अगर ज्यादा लग रही है तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ एडिशनल इस बारे में ही बात करूंगा ग्रो मैजिक के बारे में। ग्रो मैजिक आपके फलों के ऊपर में किस तरह से काम करता है। अगर आपने मिर्ची के ऊपर अगर इसका छिड़काव किया तो मिर्ची की साइज आपकी उतनी रहेगी जो मार्केट में आप ले जाते हो। बट जो मिर्ची एक मिर्ची अगर वो 12 से 15 ग्राम की होती है तो उसका वजन बढ़ के 18 से 20 ग्राम होगा। साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। टमाटर की साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। अगर आपने गेहूं में चावल में अगर इसका छिड़काव किया है, खाद के साथ में अगर आपने इसको दिया है, तो 100 दाने का वजन जो आपका रहता है, अगर चावल का अगर एग्जांपल लेंगे तो 100 दाने का
चावल का वजन जो है वो 60 ग्राम होता है, तो वही 60 ग्राम का वजन वो 80 से 90 ग्राम तक ले जाता है। मतलब ग्रो मैजिक जब भी आप खेती में इस्तेमाल करते हो तो कम से कम 30 से 40% आपकी उपज की बढ़ोतरी होती है और आपका खाद का 50% एक्सपेंसेस कम हो जाता है। इसका मतलब ग्रो मैजिक के साथ में हम किसान भाइयों का करीबन 60% लागत कम कर सकते हैं। ये बहुत ग्रो मैजिक एक मैजिक की तरह आपके खेती के ऊपर काम करता है। किसान भाइयों को आपने अगर इसमें दिया तो उनके जीवन में रिवॉल्यूशन आ सकता है। उनके जीवन को अच्छा बनाने में आप कारगर मददगार साबित हो सकते हैं और ये नोबल कॉज आपके लिए हो सकता है।